Hello student, today our topic is the relation between density and molar mass. आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक रिलेशन को पढ़ेंगे जो डेंसिटी और मोलर मास के बीच एक रिलेशनशिप है। छोटा सा टॉपिक है 11th क्लास का, तो उसी को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ द गैसेस सब्सटेंस। देखो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हम डेंसिटी और मोलर मास के बारे में गैसेस के बीच में किस तरह से रिलेशन होता है उसको पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले ये एक पढ़ा हुआ है कि आइडल गैस इक्वेशन। तो आइडल गैस इक्वेशन का क्या फार्मूला था, एक इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, टॉपिक में पढ़ा था कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे आपको पता है कि पी इज द प्रेशर ऑफ गैस, पी क्या था, प्रेशर, और वी क्या था, वॉल्यूम, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ, और जो भी गैस ली होती है उसका मोल्स, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है, हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस रिलेशन को हम देखते हैं कि डेंसिटी और मोलर मास के बीच कौन सा रिलेशन है, किस तरह से रिलेशन को क्या किया गया है, ड्राइव किया गया, उसी को हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अगर हम क्या करें, आर टी को हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे ले आए। ठीक है, और हमारा जो वॉल्यूम है इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो हमारा इस तरह से इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। ठीक है, फिर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, आर टी को क्या किया, इस तरफ से उठा के तो कहाँ पे लेके, प्रेशर के नीचे लेके। ठीक है, हम क्योंकि ये मैथमेटिकल है सारा, तो वहाँ से हमने वॉल्यूम को उठाया, कहाँ पे लाया, नंबर ऑफ मोल्स का जो एन लिया हुआ वहाँ पे ले आए। ठीक है, तो हमारी इस तरह से इक्वेशन ड्राइव हो जाती है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा एन है, एन क्या है, हमारा नंबर ऑफ मोल। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, एन से नंबर ऑफ मोल को हम एन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एन से डिनोट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल का क्या फार्मूला होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास, तो मास को हमने लिखा है स्मॉल एम से, और मोलर मास को लिखा हुआ हमने कैपिटल एम से, जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे जो एन है, जिसको मोलर मास हम बोल रहे हैं, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एम बाय कैपिटल एम लिखेंगे। ठीक है, एम बाय कैपिटल एम लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल एम किसके लिए है, मास है, और मास ऑफ गैस, और जो हमारा कैपिटल एम है वो क्या है, मोलर मास के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम एन की जगह स्मॉल एम बाय कैपिटल एम लिखेंगे। ठीक है, तो हमने जैसे इसको पुट किया तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एम जो कैपिटल है, और साथ में क्या है, हमारा जो वॉल्यूम मिला था वही वॉल्यूम मिल रहा है, बाकी सारा रिलेशन ऐसा रहा। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से ये हमारा रिलेशन बन गया। अब हमें पता है कि हमने किसके बीच निकालना है, डेंसिटी और मोलर मास के। तो डेंसिटी का क्या फार्मूला था, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एम क्या है, मास है ये, और वी क्या है, वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका मतलब कि हम एम बाई वी को देखें तो इसकी जगह हम डी लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे डी लिख लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इज इक्वल टू पी बाई आर टी। ठीक है, पी बाई आर टी। अब देखो यहाँ पे डी क्या है, हमारी डेंसिटी। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या बन गया, डी बाई एम इज इक्वल टू पी बाई आर टी, ये हमारा रिलेशन बन गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर से हमने इसको रीअरेंज किया। तो रीअरेंज किया, पहले तो हमने डी लिखा, जब हमने डी निकालना था, डी को निकालेंगे तो ये वाला रिलेशन हम यहाँ पे। अब देखो ऑन रीअरेंजिंग द इक्वेशन, अगर हम इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, रीअरेंज करते हैं। ठीक है, रीअरेंज करते हैं, वी गेट द रिलेशनशिप फॉर कैलकुलेटिंग द मोलर मास ऑफ द गैस। देखो
मोलर मास ऑफ गैस क्या है हमारा, जो कैपिटल M है ये क्या है, मोलर मास ऑफ गैस। तो अगर हमें किसी गैस का मोलर मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम देखें तो हमने क्या किया, डी को M को हम क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे, ठीक है, जैसे M को एक तरफ कर लिया तो हमारा क्या बन गया रिलेशन, DRT डिवाइडेड बाय P। तो ये हमारा क्या है, मोलर मास निकालने का एक रिलेशन बन गया, ठीक है। तो ये रिलेशन किस किस को मिलके बना है, ठीक है, मोलर मास है ये, ठीक है, D फॉर डेंसिटी, R फॉर, D क्या हो गया हमारी डेंसिटी, ठीक है, R क्या होगा हमारा गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ठीक है, T हमारा टेम्परेचर है, और यहाँ पे जो P है वो प्रेशर ऑफ गैस। तो ये छोटा सा एक रिलेशन था जो कि हमें आगे आएगा, काम आएगा, ठीक है। तो जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन की जो PV = RT है वो आगे हर जगह पे ये इस्तेमाल होगा। तो इस रिलेशन को आपने क्या करना, अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ये रिलेशन बार बार इसी चैप्टर में, ठीक है, या प्रेशर वाले चैप्टर में हमारा ये आएगा, काम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड।